नमस्कार मेरे शेर और शेरनी, स्वागत है आप सभी का उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी का जो है चैप्टर नंबर 6 यानी ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर है हमारा मानचित्र अध्ययन। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर 5 तक पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 26 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें जो है वो सभी प्रश्न ऐड किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, यदि समुच्चय रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तो तब इसमें किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मंड ढाल होगा। अब इसका हम व्याख्या समझेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जब जो समुच्चय रेखाएं होती है और दूर दूर खींची जाती है, जो है ढाल धीरे धीरे होती है, इससे जो है मंड ढाल कहते हैं। तो आप लोग को समझ आ गया, समुच्चय जो रेखाएं होती है दूर दूर खींचा जाता है, ऐसे दूर दूर खींचा जाता है जो कि ये ढाल जैसा हो जाता है, तो इसीलिए मंड ढाल के नाम से जानते हैं। हमारा यदि मानचित्र में जो है पहली दूसरी समुच्चय रेखा आसपास फिर दूर फिर जो है पास पास हो तो हम किस ढाल को दर्शाते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन समझना है। पहले जो मानचित्र में क्या होता है, पहली दूसरी रेखा कैसा होना चाहिए, पहली जो दूसरी रेखा समुच्चय रेखा है पास पास है, फिर दूर दूर फिर पास पास, तो ये जो है ढाल किस प्रकार का ढाल होता है, तो ये जो है सीढ़ी नुमा ढाल होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है, ये हमारा क्या हो रहा है, सीढ़ी नुमा ढाल हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, इस प्रकार का पैटर्न जो है हमारा स्टेप लाइक जो है सीढ़ी नुमा ढाल का संकेत होता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा है, वी आकृति की समुच्चय रेखाएं किस स्थलाकृति को दर्शाता है, यानी वी आकार का जो होता है वो जो है किस आकृति को दर्शाता है। तो इसे हम बहुकूट या नहीं तो रिज या नहीं तो घाटी, ये तीन नाम है, आप लोग को याद रखना है। जो आ जाए ऑप्शन में टिक कर लेना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वी आकार की रेखाएं पर जो है हमारे नदी के जो घाटियां अथवा बहुकूट को दर्शाती है। मान लीजिए हमारा क्या है, नदी है, यहाँ से नदी बह, इसके साइड साइड में जो होता है उसी को हम घाटी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया। प्राकृतिक मानचित्र में जो है मरुभूमि को किस रंग में दर्शाया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है, प्राकृतिक जो मानचित्र होता है उसमें जो मरु जो भूमि होता है उसको हम बेसिकली पीले रंग से दर्शाते हैं, येलो कलर से दर्शाते हैं। मरु स्तर को मानचित्र में पीले रंग से दिखाया जाता है, आप लोग को याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, उच्चवच पारदर्शी की जो है सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा कंटूर या जो है समुच्चय रेखा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। समुच्चय रेखाएं जो सटीक रूप से ऊंची और ढाल को दर्शाया जाता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, किस आस्थाकृति को जो है प्रदर्शन करने के लिए समुच्चय रेखा द्वारा जो है गोल या चौकोर आकृति बनाकर बीच में खाली जगह छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो पठार होता है ना, वो उस जो है स्थलाकृति को जो हम समुच्चय रेखा में ऐसे गोल कर देते हैं, या नहीं तो हम चौकोर ऐसे आकृति बनाकर उसको हम खाली जगह छोड़ देते हैं। ये हमारा पठार होता है। पठार को दिखाने के लिए समुच्चय रेखाएं, यहाँ नहीं तो हम गोल का चिन्ह करते हैं इस तरह, या नहीं तो चौकोर बनाकर हम बीच में खाली स्थान छोड़ देते हैं पठार के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के मानचित्र में जो दक्षिणी पठार को किस रंग से दिखाया जाता है, भूरा रंग से दर्शाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। मानचित्र में पठारों को प्राय जो है भूरे रंग से दर्शाया जाता है, आप लोग को याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई जो है रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे हेस्यर विधि के नाम से जानते हैं। आप लोग को याद रखना है हेस्यर विधि क्या होता है, अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो हमें याद रखना है, जब भूमि की ढाल को जो है छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है उसे हम हेस्यर विधि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी नदी के स्थान पर समुच्चय रेखाएं एक ही बिंदु पर मिले जाए तो वह जो है आकृतिक बनाती है कैसा, तो जल प्रपात का आकृतिक बनाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अब नदी का बहाव जो है अचानक नीचे गिरता है तो मानचित्र में जो है समुच्चय रेखाएं मिल जाती है, यह जो जल प्रांत को दर्शाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जब समुच्चय रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार हो और बीच की रेखा अधिक ऊंचाई दर्शाए तो आस्थाकृति जो है स्थल कृति की जो है कौन सी हो जाएगी, तो ये जो है हमारा पहाड़ हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए, पहले जो है समुच्चय रेखा कैसा हो, संकेंद्रित वृत्ताकार हो और बीच भी रेखा अधिक ऊंची हो, तो इसको हम किस आकृति के दर्शाते हैं, तो ये हमारा पहाड़ की आकृति को इस प्रकार हम दर्शाते हैं। केंद्र की ओर ऊंचाई अधिक हो और पहाड़ को दर्शाता है, जबकि जो है यह केंद्र की ओर नीचे हो और झील हो।
11 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। यदि समुच्चय रेखाएं द्वारा किसी नदी को प्रदर्शित करने में दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर मिलती दिखाई गई है तो उसमें स्थान पर किस प्रकार की भू आकृति को प्रदर्शन माना जाता है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा जो है इसका राइट आंसर है। जब समुच्चय रेखा एक ही बिंदु पर मिलती है और इसका अर्थ है कि भूमि अचानक नीचे गिर रही है, जिससे जो है जलप्रपात का निर्माण होता है। समुच्चय रेखा संकेंद्रित वृत्त को भी भीतरी वृत्त की ऊंचाई को दर्शाए तो भू आकृति का अनुमान कैसा हो जाएगा? तो ये भी हमारा जो जब ऐसा जब बन रहा है आकृति तो ये भी हमारा पहाड़ को ही दर्शाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए, वृत्ताकार समुच्चय रेखा केंद्र ऊंचा हो या पहाड़ का संकेत हो, इस प्रकार हमें याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, छोटी मापी के मानचित्र में उच्चवच प्रदर्शन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो छोटा मापने वाला जो होता है मानचित्र में, उसको जो है कौन सी विधि उपयुक्त माना जाता है? तो वहाँ पर पर्वतीय छायाकरण राइट आंसर है। व्याख्या समझिए, छोटी मापनी के मानचित्र यानी स्मॉल स्केल मैप्स में जो है पर्वतीय छायाकरण विधि का प्रयोग किया जाता है ताकि ऊंचाई का अंदाज लग जाए हमें। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विधि जो है उच्चवच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो यहाँ पर हेश्वर है, समुच्चय रेखा है, रंग विधि ये भी है, लेकिन अंग विधि जो है ये हमारा क्या हो जाता है? उच्चवच प्रदर्शन की विधि नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अंक विधि जो है केवल ऊंचाई और ऊंचाई को संख्याओं से दर्शाती है, यह जो है उच्च प्रदर्शन की वास्तविक विधि नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, तल चिन्ह संदर्भ में किसी स्थान में मापी गई ऊंचाई को क्या बोलते हैं? तो उसको हम स्तनायिक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। हमारा जो है ए इसका राइट आंसर। जब किसी विशेष बिंदु को जो है ऊंचाई नाप कर अंकित की जाती है तो उसे हम स्तनायिक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। ये सभी क्वेश्चन याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, उच्चवर प्रदर्शन के लिए जो हेस्वर विधि का विकास किसने किया था? तो यहाँ पर सीधे याद रखिए, हेस्वर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन जो है हमारा बी इसका राइट आंसर है। अब इसका व्याख्या समझिए, हेस्वर विधि का जो है विकास लेहमान ने किया था। ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकरण विधि में जो है भू आकृति पर किस दिशा में जो है प्रकाश पड़ने पर कल्पना की जाती है? तो ये हमारा जो उत्तर से लेकर पश्चिम की ओर। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है। पर्वतीय छायाकरण में जो है मानचित्र को देखने या यह मान लिया जाता है कि प्रकाश से पश्चिम दिशा में आ रही है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्च प्रदर्शन जिस विधि को दर्शाया जाता है उस विधि का नाम क्या है? तो उस हम बोलते हैं हेस्वर विधि बोलते हैं। आप लोग का राइट आंसर हमारा सी राइट आंसर है। व्याख्या में समझिए, हेस्वर विधि में जो है महीन रेखाएं ढाल की दिशा में खींची जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता में किसी स्थान विशेष में मापी गई ऊंचाई को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जो स्तनायिक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो रहा है। तल चिन्ह जो है स्पॉट हाइट, स्थान जो है विशेष की ऊंचाई अंकित करने का ये क्या है? तो सर्वोत्तम विधि हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, स्तन रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में जो है नीले रंग को किस भाग को दर्शाया जाता? तो इस विधि में जो हम देखेंगे, स्तन रंजन विधि में जो है नीले भाग को जो हम जल को दर्शाते हैं। स्तन रंजन यानी लेयर टेंटिंग में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम किस किस के लिए प्रयोग करते हैं? पहले हम जल के लिए करते हैं, फिर समुद्र के लिए भी और नदी के लिए, इन तीन चीज़ के लिए करते हैं। हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हेस्वर विधि में जो है उच्चवत निरूपण से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो मोटी रेखा है इससे संबंधित नहीं, बाकी हमारा छोटी रेखा है, महीन रेखा है और खंडित रेखा, ये सभी प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल में जो है कैसे दर्शाया जाता है? तो ये जो है गहरा आभा से दर्शाया जाता है। ऑप्शन जो है हमारा ए राइट आंसर है। पर्वतीय छायाकरण विधि में जो है गहरा आभा को ढाल को दिखाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मानचित्र में जो है समुच्चय रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसको हम बादामी रंग से जो है देखे जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। मानचित्र में जो समुच्चय रेखाएं होते हैं प्राय इसे हम बादामी यानी ब्राउन रंग से दिखाया जाता है। बादाम का कलर कैसा होता है उसी प्रकार उसको हम रेखा को यदि समुच्चय रेखाएं दूर दूर खींची गई तो किस प्रकार की ढाल को प्रदर्शन करता है? तो ये जो है धीमी ढाल को जो है प्रदर्शन करता है। ऑप्शन हमारा जो है ए राइट आंसर है। समुच्चय रेखाओं के बीच दूर अधिक होने का अर्थ है भूमि का ढाल जो है धीरे धीरे हो रहा है।
25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हेस्वर विधि में जो ढालू हिस्सा का रंग दिखाई देता है कैसा? तो इसमें देखेंगे ब्लैक दिखाई देता है, हमारा काला दिखाई देता है। ऑप्शन जो है हमारा ए राइट आंसर है। देखिए हेस्वर विधि में जो ढाल वाले हिस्से को गहरे काले रंग से दर्शाया जाता है। तो ये जो हमारा 25 इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव है, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो है पूरे ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको करवा चुके हैं। हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।